जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी अभी अभी 10 मिनट पहले आपका असली वाला पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको असली क्वेश्चन पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए डियर, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1 हमारे सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला नंबर है आदिकाल की समय सीमा है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, सन 993 से 1318 ईस्वी तक। दूसरा प्रश्न है रैदास कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, संत काव्य धारा के। तीसरा प्रश्न है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ ने। चौथा प्रश्न है एकांकी में अंक होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 1। पांचवा प्रश्न है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बा प्रत्यय। छठवां क्वेश्चन है माटी वाली को शहर से अपने गाँव पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा 2 घंटे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए डियर, प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो पहले का आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दूसरा है छंद के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है रामचरितमानस महाकाव्य है। चौथा प्रश्न नाना साहेब की पुत्री मैना को अपने सखियों से बहुत लगाव था। पांचवा प्रश्न है कमाई में प्रत्यय आई है। छठवां क्वेश्चन है बच्चों मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। और सातवां है रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ और दूसरे साइड दिया गया है बा नंबर। पहला देखिए कबीरदास। इसका आंसर करेंगे बच्चों बाह आडंबर का विरोध किए थे। दूसरा है दोहा छंद, मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है झूरी का साला। इसका आंसर हो जाएगा गया नाम था। चौथा है प्रेमचंद का जो जन्म है इंदौर शहर में हुआ था। पांचवा है ग्राम का तत्सव गांव होता है। छठवां है मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता शहर में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे जो अपनी सही जोड़ी थी प्रश्न क्रमांक 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं डियर अगले पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसका आंसर लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। सेकंड नंबर है मेघ के आगमन से सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रहा है। इसका आंसर करेंगे तेज हवा। तीसरा प्रश्न चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर करना है रूपक अलंकार। चौथा है गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामचरितमानस। पांचवा है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। छठवां है जी हाँ जी तक में कौन सा शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा निपात। सातवां क्वेश्चन है माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी। इसका आंसर हो जाएगा माटा खान से माटी वाली माटी लाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 भी वो आपने कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया बच्चों सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है सूर सागर भक्ति काल की रचना है। इसका आंसर करेंगे सत्य। सेकंड नंबर है कविता का आंतरिक रूप लय है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, यह हो जाएगा असत्य बच्चों। चौथा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना, तो यह भी हो जाएगा बच्चों सत्य। और छठवां प्रश्न है लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, तो यह भी हो जाएगा बच्चों सत्य क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। दूसरा और तीसरा आपको करना है असत्य, बाकी सारे सारे कर देना है सत्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे अतलेगुत्री क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। प्रश्न 7वां है कबीर के भाव संदर्भ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये भी आप लोगों से बच्चों पूरा का पूरा बन जाएगा। तो बच्चों इस बार आपका हिंदी का पेपर बहुत आसान आया है, फटाफट आप सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। 8वां प्रश्न है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों अलंकार की परिभाषा लिखिए, ये सब आप लोगों को समझ जाएंगे। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। नाटक एकांकी में अंतर कोई 2 अंतर लिखिए, सभी बच्चों से याद ही होंगे सारे के सारे प्रश्न। प्रश्न 12 देखिए बच्चों महादेवी वर्मा की भाषा शैली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 13 है छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 14 है संधि की परिभाषा में प्रकार लिखिए। एक एक लाइन के बच्चों सारे के सारे आंसर हैं, वैसे भी आप लोगों से आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर याद ही होंगे। प्रश्न 15 नंबर है
शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखक के प्रयासों को लिखिए। प्रश्न 16 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 18, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों गद्यांश दिया गया और नीचे प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को उत्तर ऊपर से ढूंढकर आपको कर देना, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेना, ये बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, तो बच्चों को गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। बहुत आसान और एकदम सिंपल है बच्चों। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय का 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको छुट्टी की अर्जी आ चुकी है, मतलब 3 दिन के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है प्राचार्य महोदय को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 23 है, निम्नलिखित विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला टॉपिक दिया गया है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा राष्ट्रीय पर्व, तीसरा पुस्तकालय का महत्व, चौथा विद्यार्थी जीवन, पांचवा कोविड-19 समस्या व समाधान। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो असली क्वेश्चन पेपर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। धन्यवाद।